गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कैंटरबरी बेल स्कूल लच्छीवाला से हिंदी की मैम रंजीत कौर। क्लास 5th में फसलों के त्योहार पार्ट 2 आज मैं आपको उसका अध्ययन कराऊंगी। बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं। यहाँ अनेक जाति, धर्म व संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। जब इतने धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं तो वह अलग अलग त्योहार को भी मनाते हैं। पर हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वह प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और उसमें सबसे प्रमुख है फसलें, जिन्हें हम अनाज के रूप में खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, दालें इत्यादि, जिनके पककर तैयार हो जाने की खुशी में भारत के त्योहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारे पाठ का नाम फसलों के त्योहार है। तो आओ बच्चों, पाठ को पढ़ते और समझते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसका भाव है कि सारा दिन बोरसी मीन्स होता है अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है उनका दिन। कहाँ तो खिचड़ी के समय यानी कि जनवरी माह के मौसम बदलने की शुरुआत होती है कि उसके जनवरी के बाद आधे माह के बाद ही हमारा मौसम बदलने लग जाता है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। धूप में थोड़ी बहुत गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। तो लोग सूरज का इंतजार लगाए बैठे रहते हैं कि सूरज निकले तो थोड़ा सा मौसम में गर्माहट आए। तो इस प्रकार वे जो पाठ है उसमें वह कहते हैं कि पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है, यानी कि सूरज निकला ही नहीं है, यानी बादल छाए हुए हैं और बरसात का मौसम है। तो आज सुबह तो इतनी ठंड है कि उनसे रजाई से निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही हलचल अब पता चल रही है। यानी बाहर तो ऐसे अंधेरा धुंध छाई हुई है, तो पता ही नहीं लग रहा है कि कितना वक्त हो गया है, परंतु जो घर में चहल पहल हो रही है उससे पता चल रहा है कि तो दिन निकल गया है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल मीन्स होता है हैंडपंप, बर्मा या बम्बी के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज यानी किसी को पुकारने की आवाज आ रही थी। तो एक औरत बोल रही थी, जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, कि जरा बाहर भागकर देखकर आ कि केले के पत्ते अभी वो लेकर आया है कि नहीं आया। आज ही लोग के उठे के नाइके का, कि आज ये लोग उठेंगे कि नहीं, बोलकर जल्दी तैयार होकस, कि वह बोलती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। बाकी के जो घर के सदस्य हैं वो समझते हैं कि अब हमें उठ ही जाना चाहिए। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, यानी एकत्र हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है, कि जो दादाजी हैं और जो चाचा जी हैं उन्होंने सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहना है, बिल्कुल एकदम मांड लगा हुआ, मतलब एक अगड़ा हुआ सा।
खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहलो कबो ना देख, नी सारा दे कनकना देता। कि वह कहते हैं कि हमने खिचड़ी के समय यानी लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं, उससे अगले दिन खिचड़ी का त्योहार मनाया जाता है। तो उसमें वो कहते हैं कि खिचड़ी वाले दिन हमने ऐसी ठंडे पहले कभी नहीं देखी है जो शरीर को कंपकपा दे। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई यानी बिल्कुल जैसे एक रुई की तरह बिल्कुल सफेद रुई होती है, वो उसकी तरह की, जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल उनके बाल सफेद हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी, कि बिल्कुल सफेद सफेद सी साफ सुंदर सी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया, यानी उनके जो रीति रिवाज थे उसी के अनुसार उस त्योहार को मनाया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। फरमाइशी मीन्स मनपसंद, कि सभी को जो बना है घर में चूड़ा दही और खिचड़ी वही उनको खाना पड़ेगा। जो वो मनपसंद उनका नाश्ता है वह वो नहीं खा पाएगी, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितना अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। उससे अपने पुराने दिनों की याद आती है कि जब भी कितना अच्छा लगा करता था। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार, कि ये चाहे किसी भी तरीके से सब अपने अपने ढंग से इस त्योहार को मनाते हैं, परंतु ये बात है कि ये खुशियों का त्योहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। प्रांतों मीन्स होता है राज्य, तो सभी भारत के सभी राज्य हैं वह अपने अपने फसलों से संबंधित इन त्योहारों को मनाते हैं। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद
और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं, यानी अपनी खुशी को वह प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है और ये जितने भी त्योहार हैं बच्चों, ये सभी फसलों से संबंधित त्योहार हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है कि जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक इसको मैं खत्म करती हूँ और आप इसे आगे पार्ट 2 में और पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।